श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभोद्युते श्री रामचरितमानस सोपान लंका कांड में आगे बढ़नी सुनिए। सुत बित नारी भवन परिवारा होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागो। जब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के लिए ये दुख प्रकट किया, जब लक्ष्मण मेघनाथ के द्वारा मूर्छित हो गए, तो श्री रामचंद्र जी ऐसा कहते हैं कि भाई दोबारा नहीं मिलता। जता पंख बिनु खगे अति दीना मन बिनु फनि करि बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही जौ जन देव जी आवै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सांप, सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जइयों अवध कमन मुँह लाई नारे हे तो प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहु तहु जग माही नारी हानि विशेष छत नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेऊं कि राम कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठा। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं होती। अब अपलोक शोक सुत तोरा सिंह निठोर कठोर उर मोरा। निज जननी के कुमारा तात तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंप सिमोहि तुम ही गही पानी सब विद सुगध परम हित जानी। उतरू काह दइयों तही जाई उठकिन मोहि सिखावहु बाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुमको मेरे साथ हाथ पकड़कर सौंप दिया था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं हो। बहुविध सोचत सोच विमोचन स्रवत सलिल राजू दल नोचन। उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पखुंडी के समान नेत्र, विषाद के आंसुओं का जल बह रहा। शिव जी कहते हैं हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों का पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर। आई गयों हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। प्रभु की लीला के लिए कहे गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम बेटे हनुमाना यति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। वैद सुषेण ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर बैठ गए। हृदय लाय प्रभु बेटहु भ्राता हर से सकल बालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा जय विद तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। तब हनुमान जी ने वैद को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उनको ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुनयूं अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयूं। व्याकुल कुंभकर्ण पहि पावा विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना उसे बड़ा विषाद हुआ, बार बार सिर पीटने लगा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत उपाय करके उसको जगाया। जागा निश्चर देखहि कैसा मानहु काल देहि धर बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जाग उठा
वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठ गया हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? कथा कहीं सब तहीं अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपहि सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संगारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से सीता को हर लाया था, तब से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। फिर कहा, ये तात वानरों ने सब राक्षस को मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख सिर रूप मनुज आहारी, भटयति काय कंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सब रणधीरा। दुर्मुख देवांतक, मनुष्य बच्चक नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मार दिए गए हैं। सुनिध सकंदर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। तो रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। बल न कीन तह निश्चर नाहा, अब मोहियाई जगही यही कहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, बजहु राम हो यही कल्याण। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया हे तात। अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण हो जाएगा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहें बंधु तय की निखुटाई, प्रथमहि मुहि न सुनई आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हे भाई, तूने बड़ा बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्यो प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि सब सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वो मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय चला गया है। अब भरे अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल कराऊँ मैं जाई। श्याम गात सरसी रहूँ लोचन, देखूँ जाय ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल लियो। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाके दर्शन करूंगा। राम रूप गुण सुमिरति, मगन भयउ छनेक। रावण मांग्यऊ कोटि घट मद, अरु महिषी अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों के स्मरण करके तो एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गए। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाए करी मदिरा पाना, गरजा वज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर मदिरा पीकर वह बिजली गिरने के समान गरजा। मद से रणचूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ले ली। देख विभीषण आंगे आयऊ, परे चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाय हृदय ते लायो, रघुपति भक्ति जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए, उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वह उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलाने रघुपति पै पायऊँ, देख दीन प्रभु के मन भायऊँ। विभीषण ने कहा, तात, परम हित कर सलाह विचार करके कहने पर रावण ने मुझे लात मार दी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु ने के मन को बहुत भाया, बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयऊ काल बस रावण सो की मान,
अब परम सिखावन धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भयहु तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण कहता है कि हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश में हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण तू धन्य है तू। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया है। बंधु बंश तय कीन उजागर भजे राम शोभा सुख सागर। हे भाई तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुंदर श्री राम जी को भजा है। वचन कर्म मन कपट तजी भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउ काल बसुरी। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। हे भाई मैं मृत्यु के वश में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसीलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण आयऊ जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपहि सुना सब काना किल किलाई धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप अरुभूधर कटकटाई डारई तय ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लाए, क्रोध से दांत कटटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा करई बालू कपि एक एक बारा। मुरयो ना मनु तनु टरयो ना टारयो। मुरयो ना मनु तनु टरयो न टारयो। जिमि गजे अर्क फलनि को मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों के से ऊपर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा, ना वो विचलित हुआ, ना ही शरीर ही टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कोई भी असर नहीं होता है। तब मारतु सुत मुठिका हनयो परयो धरनि व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठिते ही मार्यो हनुमंता गुरमित भूतल भरऊं तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाके तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अमनि पछारसी जहाँ तहाँ पटकी पटकी भटिडारसी। चली बली मुख से न पराई अति भय तसित न को समुझाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक के मार डाला। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूरछित करि समेत सुग्रीव। कांखि दाबि कपिराज कहूँ चलाय अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर नीला खेल गरुण जिम अहि गन मीला। रकटी भंग जो काल ही खाई ताहि के सोई असी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरनीला कर रहे जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता है, जो भवों को इशारे मात से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरत बिस्तरी हैं गाय गाय भव निध नर तरी हैं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा सुग्री वहीं तब खोजन लागा। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गाकर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जाग गए, फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती निबुक गयऊँ तहि मृतक प्रतीति। काटे सिदसन नासिका काना गरजी आकाश चले तहि जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हो गई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना
उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए, फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहूँ चरण गई भूमि पछारा, यति लागहूँ उठ पुनि तेहि मारा। पुनि आयऊँ प्रभु पही बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उड़कर उसको मारा, और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध कर भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु सुत नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काट दिए गए ऐसे मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई, और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह आकृति से बड़ा भयंकर, और फिर बिना नाक कान के होने से और भी भयानक हो गया है। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि दह हो। एक कहीं बार तासु पर, छाण गिर तरु जोहू। रघुवंश मणि की जय हो, ऐसा पुकार करके वानर हू करके दौड़े, और सबने एक साथ उस पर पहाड़ और वृक्ष के समूह छोड़ दिए। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सनमुख चला काल जन क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीढ़ी गिरिज गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण वृद्ध होकर ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा, मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटहि गई शरीर सन मरदा, कोटहि मीज मिलव मही करदा। मुखा नास सब नहीं की बाटा, निसरे पराहि बालु कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया, पेट में चले गए। भालू और वानरों के डट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल के भाग रहे हैं। रणमद मत्त निशाचर दर्पा, विश्व ग्रसहि जनु यही विध अर्पा। बुरे सुबट सब फिरई न फेरे, सूज न नयन सुनई नहीं तेरे। रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ, मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, और वे लौटाए भी नहीं लौटते। आँखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता, और पुकारने से सुनते नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन